हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में पेरोल का, जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करके देखेंगे कि जब हम पेरोल का ऑप्शन इनेबल करते हैं तो वहां पे एक तो था मेंटेन पेरोल, उसको हमने यस कर दिया था। फिर दूसरा ऑप्शन था मेंटेन स्टैट्यूटरी डिटेल्स, पेरोल की डिटेल्स थी जो स्टैट्यूटरी से रिलेटेड, उसमें उसको कैसे सेट किया जाता है, कौन कौन सी डिटेल का क्या मतलब होता है, क्या फिल किया जाता है उनमें डेटे को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें F11 पर प्रेस करना है और इसमें से हमें कंपनी सिलेक्ट करनी है जिसमें हम पेरोल के स्टैट्यूटरी डिटेल्स का जो डेटा है उसको ओपन करना चाहते हैं, मतलब कि उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं उस फीचर को। तो वो वाली कंपनी हमने ओपन कर ली है। देखिए यहाँ पे कंपनी का नेम क्या आ रहा है, पेरोल प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपके में ये पेरोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपके में क्यों नहीं हो रहा होगा, क्योंकि शो ऑल फीचर्स में नो लिख रखा होगा। तो अगर मैं देखिए यहाँ पर इसको नो कर दिया है तो यहाँ पे पेरोल वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको यस करेंगे। और अब ये जो बॉक्स है ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें पेरोल के नीचे देखिए यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट माउस से। इसके नीचे क्या है, इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। इसमें क्या होगा, स्टैट्यूटरी में आपको इसको यस करना होगा। इसको आप जैसे यस करेंगे एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स को फिल करना होता है। वो डिटेल्स आपको कहाँ से मिलती है, कंपनी के थ्रू वो डिटेल्स आपको दी जाती है ताकि आप उसको फिल कर सकें। मतलब कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आगे जितना भी आप पेरोल में वर्क करेंगे उसमें वो यूज होगी। इसको करेंगे हम यस। और देखिए यहाँ पर एक न्यू विंडो पॉपअप हुई है, इसमें क्या लिखा है, पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है, फर्स्ट प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स। तो प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स में क्या आएगा, आपका यहाँ पर कंपनी का कोड आएगा। कंपनी कोड में क्या आना है, जो कंपनी आपको बताएगी कि हमारी कंपनी का कोड ये है, आप वही यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख देती हूँ 11000011। ठीक है, अब ये क्या है, कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड की, कंपनी का जो ग्रुप कोड होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है HR/DS/10001। ऐसे ही आगे जाके कितने भी आप नंबर्स लिख सकते हैं। कंपनी का जो ग्रुप कोड होता है ये आपको कंपनी के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। फिर क्या है, कंपनी सिक्योरिटी कोड। ये भी क्या होगी, आपको जो कंपनी देगी पेरोल में फिल करने के लिए वही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। मतलब कि सिक्योरिटी कोड प्रोवाइड करना होता है पीएफ का, किसका, प्रोविडेंट फंड का सिक्योरिटी कोड। जैसे मैं लिख देती हूँ 12345। ठीक है, अब क्या आ रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो इसमें क्या लिखा जाता है कि जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है उसका इंश्योरेंस किया जाता है कंपनी में, तो उसी के बारे में डिटेल्स इसके बारे में फिल की जाती है। कंपनी का कोड लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या है, ईएसआई ब्रांच ऑफिस। देखिए ईएसआई शॉर्ट फॉर्म है, ईएसआई का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये जो बड़ा लिखा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसी का मतलब क्या होता है, ईएसआई, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ब्रांच ऑफिस की। जो ब्रांच ऑफिस है ये कहाँ पर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं तिलक नगर। फिर ये क्या है, स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, की आप पर मंथ कितने डेज आपके मतलब वर्किंग होने चाहिए आपके ऑफिस में। तो कितने लिख देते हैं हम, 25 लिख देते हैं, या फिर इसको आप 26 भी कर सकते हैं। हम कर देते हैं यहाँ पर 25, मतलब कि संडे को आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है। फिर क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम, मतलब एनपीएस पेंशन स्कीम से रिलेटेड आपको इसमें डिटेल्स फिल करनी है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर है ये भी आपको कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। फिर है कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर की, जहाँ पर ये कॉर्पोरेट ऑफिस है उसका ब्रांच का नंबर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कुछ भी अभी, फॉर एग्जांपल ये जब आपको मिलता है तो आपको बस देखकर इसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल्स आती है इनकम टैक्स से रिलेटेड। देखिए जैसे पैन नंबर होता है वैसे ही क्या होता है, एक टेन नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, इसकी फुल फॉर्म भी लिखी है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, मतलब कि 10 नंबर। तो 10 नंबर का कुछ फॉर्मेट होता है
क्या होता है, सबसे पहले आपके 4 अल्फाबेट आएंगे, फिर 5 न्यूमेरिकल्स आएंगे, फिर लास्ट में एक अल्फाबेट आएगा, मतलब कि पेन नंबर से थोड़ा सा अलग होता है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 4 अल्फाबेट लिखते हैं, फिर 5 न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, फिर एक अल्फाबेट। तो 10 नंबर का फॉर्मेट आपको याद रखना है, 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिकल्स एंड लास्ट में एक अल्फाबेट। फिर ये क्या है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, ये अलग होता है 10 नंबर से। ये इसका क्या होता है, 10 नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो कि आपको कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे मैं अभी लिख देती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये इनकम टैक्स सर्कल या फिर वार्ड, यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि ये जो सर्कल है आपके इनकम टैक्स का, ये कहाँ पर है, मतलब कि किसी जगह का नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे हम लिख देते हैं दिल्ली, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, डिडक्टर टाइप, कि जितना भी आपका टैक्स कट होता है वो कहाँ पर जाता है, किसको देते हैं टैक्स, गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट ही यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, डिडक्टर या फिर ब्रांच डिवीजन, मतलब कि जो उसकी ब्रांच है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम सेम लिख देते हैं तिलक नगर, जो हमने तिलक नगर यहाँ पे लिखा था वही ईएसआई ब्रांच ऑफिस और डिडक्टर ब्रांच ऑफिस यहाँ पे सेम लिख दिया है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल सन डॉटर ऑफ, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखना है, नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब कि जो कंपनी में बड़ी डेजिग्नेशन पर एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स लिखनी है, उनका नेम लिखना है। जैसे चाहे वो सीईओ हो, सीएफओ, या फिर सीएफओ होता है, या फिर कोई भी अदर ओनर होता है, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रोहन मेहता, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, उनके फादर का नेम लिखना है। अगर लड़की का मतलब कि सन डॉटर ऑफ, वो किसके फादर है, मतलब कि वो किसके बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उनके पेरेंट्स का नेम लिखेंगे। जैसे राहुल मेहता। फिर यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इनकी डेजिग्नेशन क्या है कि कंपनी में किस पोस्ट पर है। तो किस पोस्ट पर, हम लिख देते हैं सीईओ, ठीक है। फिर ये क्या है, पेन नंबर, इन्हीं का ही, किसका पेन नंबर लिखना है, इनका आपको पेन नंबर लिखना है। यहाँ पे लिख देंगे ASDFG 1 2 3 4, एक लास्ट में अल्फाबेट। जैसे 10 नंबर में क्या था, 4 अल्फाबेट, इसमें 5 अल्फाबेट है, इसमें 5 न्यूमेरिकल है, इसमें 4 न्यूमेरिकल है, और लास्ट में दोनों में ही अल्फाबेट आता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपको इनमें डिटेल्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको फिर से क्या करना है, F11 पर एंटर करना है, कंपनी को सिलेक्ट करना है। इसी की कंपनी में हमने इसकी डिटेल्स को फिल किया था, एंटर करते चलेंगे। मेंटेन पेरोल के नीचे एंटर करेंगे तो ये डिटेल्स में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है या फिर दोबारा से रिव्यू करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से बैक करेंगे और हम इसी कंपनी को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो ये वाली जो कंपनी सबसे ऊपर शो हो रही है, इट मीन्स ये वाली कंपनी टैली प्राइम में अभी ओपन हुई भी है। तो आज हमने क्या देखा है कि कैसे टैली प्राइम में पेरोल का जो ऑप्शन होता है उसकी जो स्टैट्यूटरी डिटेल्स होती है उसको कैसे इनेबल किया जाता है और उसमें क्या क्या डिटेल्स को फिल किया जाता है। तो एक बारी मैं आपको यहाँ पर थियोरिटिकल नोट्स पर ले जाती हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने ग्रुप्स बनाए, फिर एम्प्लॉय मास्टर्स बनाए, फिर क्या किया था, पेरोल मास्टर्स में हमने यूनिट क्रिएट की थी। पेरोल मतलब कि पेरोल की जो यूनिट्स होती है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स फिल की थी, डे आवर्स ये सब चीजें। फिर अटेंडेंस में फिल किया था, प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम, लीव, ये सब चीजें, ठीक है। फिर उसमें उसके बाद ऑप्शन क्या आता है, पे हेड का ऑप्शन आता है। बट हमने इसके बीच में एक और प्रोसेस क्या ऐड किया है, स्टैट्यूटरी डिटेल्स में क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है। अब आप बोलेंगे कि सभी कंपनीज फिल करती है जो डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल की है, दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये जो डिटेल
डिटेल्स है पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स की सभी कंपनी फिल करती है, तो मैं बोलूंगी नहीं, ये सभी कंपनीज पर वर्क नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्मॉल बिजनेस होता है, वो लोग ये सारी डिटेल्स को फिल नहीं करते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, पेरोल का यूज सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी से रिलेटेड वर्क देखने के लिए, उनके प्रेजेंट एब्सेंट ये सब देखने के लिए, एम्प्लॉय का डेटा रखने के लिए पेरोल का यूज करते हैं। उनको ये सब चीजें मेंटेन नहीं करनी होती स्टैट्यूटरी डिटेल्स। तो ये कौन यूज करता है? ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो ये यूज करती है। इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टैक्स लगता है, ये सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग आती हैं। ठीक है, तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ऑल द अबव डिटेल्स विल बी यूज्ड इन इनवॉइस फॉर्म्स, मतलब चालान फॉर्म्स और रिटर्न्स में ये सारी चीजें यूज होती हैं। ठीक है, तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट के कैसे इसको इनेबल किया जाता है। अगर हम इसमें ऑल्टरेशन करनी होती है, मतलब चेंजेस करने होते हैं, रिव्यू करना होता है, तो कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।